गुड आफ्टरनून। आज की क्लास में हम डिफेंस मार्च के करंट अफेयर्स करेंगे। ठीक है, मार्च में जितने भी डिफेंस एक्सरसाइजेज हुई हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एसएससी में भी आते हैं भाई, एनडीए में आते हैं, सीडीएस में आते हैं, प्लस एसएससी में भी आते हैं। कैमरा ऑफ, आप आपके मेरा नहीं आप, ठीक है। कैमरा अपना बंद रखा करें। साजन कैमरा ऑफ कर देता, फोन अपना ऑफ कर दो सारे, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, आप सबके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सारे एग्जाम में पूछे थे, जैसे ब्रह्मोस एसएससी के भी एग्जाम में पूछा है लास्ट ईयर, ठीक है। तेजस पूछ सकते हैं। पहले होता था सिर्फ डिफेंस के क्वेश्चन डिफेंस के एग्जाम में आते थे, एनडीए या सीडीएस में पूछे जाते थे, एसीसी एग्जाम में पूछे जाते थे। अब पहला क्वेश्चन तेजस से लेके करेंगे। तेजस का रिसेंटली ये इसी हफ्ते का क्वेश्चन है। तेजस ने एक टेस्ट किया है, एक सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट किया है, जिसका टेक ऑफ लिया है। किसने किया? ये जो टेस्ट किया है ये डीआरडीओ ने किया है। किसने किया? तेजस एक लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है, जिसको हिंदुस्तान ऑर्निटिकल लिमिटेड ने बनाया है। पूछ सकते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तेजस जो है इंडियनजेनियसली है, भारत ने बनाया है, भारत का पहला लाइट एयरक्राफ्ट है तेजस, ठीक है। जिसको किसने बनाया पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन किसने बनाया? हाल में, ठीक है, हिंदुस्तान ऑर्निटिकल लिमिटेड ने बनाया है। आपको ये याद रखना है। और अब बड़ी सारी कंट्री इंडिया से डिमांड कर रही है कि तेजस के खरीदने के लिए बात चल रही है, ठीक है। मलेशिया ने कुछ तेजस विमान खरीदे भी हैं भारत से। और कौन कौन सी जो कंट्रीज हैं वो तेजस की डिमांड कर रही हैं? यूएसए, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस। ये सब किसकी डिमांड कर रहे हैं? तेजस। तेजस से क्यों? क्योंकि ये लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है। क्या है? कॉम्पैक्ट होता है, युद्ध करने वाला एयरक्राफ्ट है, ठीक है, लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट। तेजस से जानेंगे कुछ क्वेश्चंस। तेजस ने रिप्लेस किया था मिग 21 फाइटर प्लेन्स को। पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है, आपके एनडीए सीडीएस एग्जाम में पूछ सकते हैं। तेजस ने कौन से रिप्लेस किसको किया? मिग 21 फाइटर प्लेन्स को। तेजस जो है इसका प्रोग्राम जो 2003 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। संस्कृत मीनिंग रेडिनेंस, इसका तेजस का मतलब इंग्लिश में रेडिनेंस होता है। तेजस मीन्स तेज, प्रकाश, जिसका प्रकाश बहुत ज्यादा हो, ठीक है। बाय देन ये किसने रखा? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। कल मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, पहले उस क्वेश्चन का आंसर दो। कल मैंने इसलिए ऐड किया अटल बिहारी वाजपेयी क्योंकि कल मैंने तुमको एक होमवर्क दिया था, वो सब चलतनिशा अटल बिहारी वाजपेयी। स्लोगन बोल दे पहले, स्लोगन इज इजी। भाई रुक जाओ, मैं जिससे पूछूंगी वही आंसर देंगे। तनिषा नहीं आता। कौन पढ़ के आया? मैंने होमवर्क दिया था अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर। हिमांशु बोला मैं मैम सोया था, ठीक है। और कोई? विशाल? जय बिहार, जय जवान, जय किसान, जय बिहार, बिहार विज्ञान, जय विज्ञान का बिहार, ठीक है, विज्ञान, ठीक है। और कितनी बार देश के प्राइम मिनिस्टर बने? अभी 3 बार, ठीक है। सबसे जो फर्स्ट टर्म था, शॉर्टेस्ट टर्म था, कितने दिन के लिए बने थे? 16 दिन के लिए। अब याद रख सकते हो, क्वेश्चन आ सकता है, अटल बिहारी वाजपेयी जब 16 दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बने थे, उसके बाद देश के प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे? मोरारजी देसाई, है ना, एच.डी. देवेगौड़ा, वीपी सिंह। चलो 3 क्वेश्चन, 3 ऑप्शन दिए मैंने। एच.डी. देवेगौड़ा, वीपी सिंह, मोरारजी देसाई तो आपने मुझे दिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देश के ज्यादातर जो प्राइम मिनिस्टर आए हैं वो कहाँ से आए हैं? यूपी से। यूपी को हम प्रधानमंत्री स्टेट भी कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। और पोखरान न्यूक्लियर पावर जो इंडिया ने अपने लॉन्च किया था पोखरान से, तब भी प्राइम मिनिस्टर कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी।
बहुत इंटेलिजेंट थे, पहले भारतीय थे जिन्होंने यूएन में हिंदी में स्पीच दी। ठीक है, और बाकी क्वेश्चन तो आप ही, मैंने तो थोड़े ही बताया, आप लोगों को जो कल होमवर्क दिया था वो आज भी सेम रहेगा, कल मैं फिर से क्वेश्चन पूछूंगी। ठीक है, ये सेकंड सुपरसोनिक फाइटर जेट है भारत का। इससे पहले कौन है, इससे पहले कौन रह चुका है, HF-24 मैरू। ठीक है, HF-24 मैरू जो है ये फर्स्ट सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट सुपरसोनिक फाइटर जेट था। और अब कौन है, तेजस। ठीक है, तेजस। अच्छा चलो, कोई एक प्रेसिडेंट का नाम बताओ जिसने कोई उड़ाया, पायलट भी थी बट उसने कोई एक प्रेसिडेंट है भारत की, प्रतिभा दीदी। ठीक है, प्रतिभा पाटिल ने क्या उड़ाया, सुखोई। ठीक है, उसने उड़ाया नहीं, उनके साथ पायलट के साथ बैठ के फ्लाई किया था। ठीक है, प्रतिभा पाटिल भारत की। ये भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, भारत के करंट प्राइम मिनिस्टर कौन से नंबर पे है, ये भी दिया था क्वेश्चन। मुझे नहीं पता यार आंसर, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैं तुमसे पूछ रही हूँ। तुम नहीं पढ़ो भाई। हर कल सैटरडे है, कल तैयार होके आना। ठीक है, जब हम टेस्ट लेने शुरू करते हैं तब आधी क्लास ऑफ हो जाती है। सैटरडे को जैसे हम बीएसटी रखते हैं आधी क्लास गुम जाती है। ठीक है, और देखो तेजस ने कहाँ पे पार्टिसिपेट किया रिसेंटली, पहली बार किसी फॉरेन एयर एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है तेजस ने। कहाँ पे, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, जिसकी कैपिटल है आबू धाबी। कहाँ पे, आबू धाबी में तेजस ने पहली बार किसी एयर एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, याद रखिएगा, पहला लाइट एयर कम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने कहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है, भारत का पहला लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट कौन सा है, एक क्वेश्चन ये आता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि भारत का तेजस किसने बिल्ड किया। ठीक है, इंडिजीनियसली है, किसने बिल्ड किया। तीसरा क्वेश्चन, कौन कौन सी कंट्रीज तेजस को बाय करना चाहती है भारत से। ठीक है, कौन सी कर चुकी है, मॉरिशस। ठीक है, और तेजस ने किसको रिप्लेस किया। ठीक है, और तेजस जो है सेकंड सुपरसोनिक फाइटर जेट है भारत का। इससे पहले वाला कौन था, इससे पहले वाला कौन था। ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। मैं आगे जा रही हूँ साजन भाई, मैं वेट नहीं कर क्या ओ कब से तेजस 2003 में बना भाई। तेजस न्यूज अभी उड़ते हैं ना मिग-21, वो तो उड़ते हैं, क्रैश होते हैं, बहुत सारे मिग बहुत सारे क्रैश होते हैं। ठीक है, बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, हमने यूएसए से बाद में बाय की थी। ठीक है, ब्रह्मोस का अभी रिसेंटली एक एग्जाम में क्वेश्चन आया कि इंडिया ने कौन से एयरक्राफ्ट से ब्रह्मोस को उड़ाया। एफकैट में क्वेश्चन था। ठीक है, अभी एफकैट का एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ठीक है, अभी 13 में CUET का मई में है, उसका उस हिसाब से होगा। ठीक है, पहले NDA है, उसके बाद भी तेरे CTU में 15-20 डेज रहेंगे। ठीक है, और CUET के एग्जाम में 50-20 डेज फिर मिलेंगे, वो वाला करंट अफेयर भी उठाएंगे। अब कोई भी क्लास मिस ना करो, बाहर का मत खाओ, अपना ध्यान रखो, स्वेटर साथ में लेके आओ, क्योंकि मौसम ड्रास्टिक चेंज हो रहा है। सुबह गर्मी होती है, दोपहर को फिर से ठंड शुरू हो जाती है। इससे हम बीमार होंगे, 10 दिन बीमार होंगे, कोई अच्छा सा कॉलेज नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर बकवास कॉलेज से कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, अच्छे कॉलेजेस रह जाएंगे। थोड़ी सारी मेहनत, 1 मंथ मेहनत कर लो ना, अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे। ठीक है, पीजी के लिए भी अच्छे कॉलेजेस मिल सकते हैं, अंडर ग्रेजुएशन के लिए भी कॉलेज अच्छे मिल सकते हैं। सिर्फ 1 मंथ से मेहनत करो। NDA 10+2 = NDA। ठीक है, कोई बात नहीं, जो अभी भी आया है क्रैश कोर्सेज हो गया उसका, फिर भी ऑलमोस्ट आपके 80% पेपर कवर होगा ही होगा। ठीक है, मैथमेटिक्स की गारंटी नहीं देते कि फिजिक्स की नहीं देते। फिजिक्स और मैथमेटिक्स में आपको 2 साल बहुत मेहनत करनी पड़ती है NDA का पेपर क्रैश करने के लिए। बाकी जनरल स्टडीज में आपको हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं, वो बाकी आपका जो पोर्शन है वो आपने ही काम करना उस पर।
ब्रह्मोस इंडियन एयरफोर्स, ये फर्स्ट सुपरसोनिक भारत की क्या है मिसाइल, ठीक है। पहली, अब कहाँ ये आपको रिसेंटली एफकेट में यही क्वेश्चन था, यस मैम। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट किया, कितनी रेंज, 400 मीटर रेंज, आपको 400 मीटर रेंज नहीं आया था, ठीक है। आपको पूछा था किससे ब्रह्मोस जो मिसाइल थी किससे उड़ाएगी, किस प्लेन से उड़ाएगी। पहली भारतीय फीमेल कौन है जिसने सुखोई को उड़ाया था? शिवांगी सिंह है, मुझे भी नहीं पता भाई। एक और क्वेश्चन आपके लिए, क्या किसी भारतीय फीमेल ने कोई उड़ाया है कि नहीं, ठीक है, आप लोगों के लिए, ठीक है। उसके बाद पहली राफाल उड़ाने वाली वुमेन, अवनी चतुर्वेदी की शिवानी सिंह, शिवानी सिंह, ठीक है भाई। ये भी तुम्हारे लिए क्वेश्चन सही जा रहे हो भाई। अभी तो एफकेट में क्वेश्चंस किए हमने, अब एनडीए का पेपर आ गया तो रिवीजन हो रही है, तो इसका मतलब कि भूल जाएंगे। अवनी चतुर्वेदी भाई, अच्छा चलो, अवनी चतुर्वेदी ने, शिवांगी सिंह ने, शिवांगी सिंह ने राफेल उड़ाया, अच्छा। आप लोगों के लिए क्वेश्चन, ठीक है, राफेल आप लोगों के लिए क्वेश्चन, मेरे लिए नहीं, ठीक है। आगे वैसे आ भी जाएगा, नेक्स्ट स्लाइड में देखिए। करेंटली फास्टेस्ट, विच इज द फास्टेस्ट सुपरसोनिक, यहाँ देखो बच्चा, अब ये क्वेश्चन आपके एसएससी में भी आ सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं कि एनडीए सीडीएस में आए, एसएससी में नहीं है। विच इज द फास्टेस्ट सुपरसोनिक मिसाइल इन द वर्ल्ड एंड इंडिया, ये कौन सी है? यहाँ पे मैंने एक पॉइंट पहले भी बड़ी बार पढ़ाया है, ये ब्रह्मोस जो है ना, दो नदियों के नाम से बनाया गया, नाम जो है ब्रह्मोस, ब्रह्मपुत्रा, और रशिया की एक नदी है मॉस्कोवा, ठीक है। इन दोनों नदियों के नाम से एक सुपरसोनिक मिसाइल बनाई गई है जिसका नाम क्या है? ब्रह्मोस। और आईएनएस विक्रांत भी कैरी करता है ब्रह्मोस को, वो भी इंडियनजेनियसली है, भारत में बना है, ठीक है। इंडिया एंड फिलीपींस ने भारत से रिसेंटली डील किया है, ये इसमें कितनी डील की है ये देखो, स्लाइड ठीक हो गई। ठीक है, डॉलर्स में डील हुई है फिलीपींस और इंडिया। फिलीपींस बिकम द फर्स्ट कंट्री टू बाय ब्रह्मोस फ्रॉम इंडिया, ठीक है। कितनी डील याद रखिएगा, ये एनडीए में पूछ सकते हैं, डील का क्वेश्चन आता है, ठीक है। 374.9 मिलियन डील की है लास्ट वीक ऑफ दिसंबर 2022 में की थी, ठीक है। ये मैंने 2022 का भी क्वेश्चन इसमें ऐड किया क्योंकि पीछे एनडीए में पिछले साल के भी क्वेश्चन, उससे पिछले साल के भी और उससे पिछले साल भी पूछते हैं, ठीक है। ये डन हो गया। ब्रह्मोस, ये पार्टनरशिप किसके बीच थी? डीआरडीओ, डीआरडीओ मींस डिफेंस रिसर्च, यहाँ लिखा होगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और ये जो है किसके अंडर स्टैट्यूटरी बॉडी किसकी है? डिफेंस मिनिस्ट्री की, किसकी? डिफेंस, ठीक है। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और ये डिफेंस मिनिस्टर कौन है? जो नहीं लोग हैं वो लिख लो, ठीक है, जिसको नहीं आता। डिफेंस मिनिस्टर कौन है? और प्रेसिडेंट क्यों होते हैं? राजनाथ, ठीक है। प्रेसिडेंट क्या होते हैं? सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस, मीन ऑल थ्री फोर्सेस। कौन कौन सी? नेवी, एयर फोर्स एंड आर्मी, तीनों के कौन सुप्रीम कमांडर?
होते हैं President. प्रेसिडेंट, ठीक है। यहाँ के सुप्रीम कमांडर होते हैं प्रेसिडेंट, जो होते हैं एग्जीक्यूटिव हेड। अब यहाँ पे आया तो यहाँ से देखिए प्रेसिडेंट कौन होते हैं भारत के। प्रेसिडेंट हेड ऑफ द कंट्री नहीं बोलते, इनको एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंट्री कहते हैं। क्या होते हैं बड़े बड़े बच्चे हेड ऑफ द कंट्री, यानी इनके लिए वर्ड होता है, इनके लिए जो पर्टिकुलर वर्ड होता है उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंट्री। कौन होते हैं? प्रेसिडेंट। ये आपके लीगल एप्टीट्यूड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हु इज एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंट्री? प्रेसिडेंट। यहाँ क्वेश्चन लिख सकते हो, एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है कंट्री का? राष्ट्रपति, ठीक है। और थोड़ा सा चलो फॉर डिवीजन पे, प्रियंका एक्स ऑफिसर ऑफ राज्यसभा, एक्स ऑफिसर ऑफ राज्यसभा। भाई गलत क्यों बोलता है? प्रियंका बोलेगी गलत बोलता है, इसको आता नहीं है। आकृति वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं भारत के, वही चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, उन्हीं को ही एक्स ऑफिसर कहते हैं, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट को हम भाई इसी तरह ही क्वेश्चन आते हैं भाई, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक्स ऑफिसर और या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कहते हैं, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। अच्छा, हाउ मेनी मेंबर्स आर्यन बताएगा नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट इन राज्यसभा। भाई आर्यन सब एक ही आर्यन बैठा ना यहाँ, चल बोल। 10 Indian, 2 Bangladeshi. वेरी गुड आर्यन। Only 12 members are nominated by Indians. इंडियन मेंबर्स, यहाँ हम लोकसभा की बात नहीं कर रहे, राज्यसभा में 12 जो लोग आते हैं ये अलग अलग फील्ड से आते हैं, कोई साइंटिस्ट, एजुकेशन, डिफरेंट फील्ड से आते हैं, 5 क्लासेस से आते हैं। 12 लोगों को नॉमिनेट कौन करता है? नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे देखिए, ठीक बोल रहे हो, यहाँ पे ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बड़ी बार एग्जाम में आता है, ठीक है, कभी भी पूछ सकते हैं, इस तरह भी ट्विस्ट भी कर सकते हैं, आजकल क्वेश्चंस में ऊपर नीचे भी आता है। फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे वो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट जो भारत के थे वो सेकंड प्रेसिडेंट थे, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे कौन थे? स्टीयरिंग कमेटी के कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी में जो स्टीयरिंग कमेटी थी उसके हेड थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ड्राफ्टिंग कमेटी ना B.R. अम्बेडकर थे। मैं क्या लिख रही हूँ? सॉरी, ड्राफ्टिंग कमेटी लिखा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हुए स्टीयरिंग कमेटी थी उसके हेड कौन थे? ठीक है, अभी आपके क्वेश्चंस में आ रही हूँ, सारे आपके जो क्वेश्चंस आप जिन जिन के आंसर दे रहे हैं ना उनके आंसर लिख रही हूँ, ठीक है। एडॉक कमेटी के राखी मैम, है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वैसे पंकज सर ने बड़ा ध्यान बांटा तुमको, ध्यान दिया ना, पढ़ के आए नहीं? HOC एडहॉक, ठीक है। पहले वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, वो पहले प्रेसिडेंट थे। बड़े सारे नए बच्चे लिखे सारे क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट साजन, तुमने आजकल वीडियो देखना बंद कर दिया है? हाँ, हम लेट आती है। मेरा भी सुनिए पंकज सर, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? पहले देश के प्रेसिडेंट थे। एडॉक कमेटी के भी प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्टीयरिंग कमेटी के भी प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये इसलिए मैं रिवीजन में डाल रही हूँ क्योंकि एनडीए में पॉलिटी से क्वेश्चंस
आते हैं, CDS में भी आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में कंटिन्यू करेंगे, अभी यहाँ तक रखते हैं, ठीक है।